हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है IIT JEE रैंक प्लस हिंदी मीडियम। और मैं हूं आपका अपना फिजिक्स टीचर सौरभ अग्रवाल सर। क्या हाल चाल है बच्चों, कैसे हो यार आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक और चैप्टर, नया चैप्टर, प्रत्यावर्ती धारा। यस बच्चों, जो हमारे घरों में आती है बिजली वो है प्रत्यावर्ती धारा, ऑल्टरनेटिंग करंट। आज हम इस पर बात करेंगे। जेई मेन में आए हुए सवालों पर बातें करेंगे, किस प्रकार से सवाल पूछे जाते। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं ना, बोलूं ना कि अगर आप ढंग से जेई मेन की तैयारी कर लेते हो तो आप बहुत अच्छी परसेंटाइल ला सकते हो। ढंग से इन द सेंस बहुत डीप पे जाके पढ़ाई करने का नहीं बोल रहा हूँ। ढंग का मतलब है कि एटलीस्ट आपको बेसिक्स तो पता हो, किसी का बेसिक फंक्शन तो पता हो कि भाई अगर हम प्रेरकत्व की बात कर रहे हैं तो प्रेरकत्व का क्या मतलब होता है, कैसे काम करता है, क्या चीजें होती है, परिपथ में लगा देने से क्या होगा। आपको केवीएल आना चाहिए, केसीएल आना चाहिए, दो प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में वो आना चाहिए, श्रेणी क्रम में वो आना चाहिए, धारा विभाजन कैसे होता है वो आना चाहिए, बैटरी क्या होती है, सेल क्या होते हैं, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। अगर आप ये जानते हो, जेई मेन आपका। बस यही मैं हमेशा कहता हूं, घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, मेरा यकीन करिए। जेई मेन तक तो निकालना टफ नहीं है। जिस हिसाब से बच्चे फेल हो जा रहे हैं ना, मैं कभी कभी चिंतित होता हूं कि यार वास्तव में ये बच्चा इस लेवल तक भी नहीं पढ़ पा रहा है। सोचनीय वाली बात है। हम बात करेंगे एसी की। किसकी बात करेंगे? एसी की। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बेटा जी मैं आपको सवाल तो करवाऊंगा, लेकिन आपके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है बेटा। आपको पता है क्या है वो बता देता हूं। सबसे पहले तो अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए और रैंक प्लस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर पर जाना, रैंक प्लस का ऐप डाउनलोड करना। आपको हमारे जितने भी कोर्सेज हैं ना, हमने वो सारे फ्री कर दिए। हमारे जितने भी प्रीमियम कोर्सेज हैं ना, वो हमने सारे फ्री कर दिए। आपको कोई पैसा नहीं देना। लेकिन सर जब हम ऐप पर जाते हैं तो वहां पर पैसे दिखाता है, पैसे दिखाएगा, पर वो पैसों को जीरो कैसे करना, उसके लिए कोड है एक। उसके लिए कोड मेरा इस्तेमाल करिए आप, सौरभ 100। जैसे ही आप इस कोड का इस्तेमाल करोगे सौरभ 100, वो कोड वहां पर लग जाएगा और जो प्राइस है ना, वो प्राइस बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो अच्छा लगेगा कि चलिए अब मैं फ्री में पढ़ सकता हूँ। आपको क्या स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, आप कैसे कर सकते हैं चीज़ों को, लेकिन मज़ा आएगा, सुनिएगा ध्यान से। चलिए, तो आपने, मैं मान के चलता हूं कि आपने हमारा ऐप डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद आप जब ऐप पर जाओगे, क्लिक करोगे ऐप पर, तो आप सबसे पहले आपको ये वाला पेज दिखेगा। घुसते ही फ्रंट में सबसे पहले आपको ये पेज दिखेगा। आपको बच्चे यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है। सुन लो, बता देता हूँ। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और रिक्वेस्ट OTP करना है। तो आप जब OTP के लिए रिक्वेस्ट करोगे तो आपको 4 अंकों का, 4 मैथमेटिकल अंकों का कुछ भी रैंडम, यहाँ पर आपको एक OTP आएगा, वेरीफाई OTP। जब आप इस OTP पे क्लिक कर दोगे, वेरीफाई कर दोगे, फिर यहाँ पर आपको ये पेज दिखेगा जहाँ पर आपको क्लास 9th 8th 9th 10th 11th 12th और 12 प्लस दिखेगा। इसका मतलब आप कौन सी क्लास में हो, आपको पता होगा आप कौन सी क्लास में। सपोज मैं तो सर ड्रॉप ले रहा हूँ, मैं तो रिपीटर हूँ, तो आप 12 प्लस पे करोगे। अगर आप 12th में हो तो आप 12th में करोगे। जेई मेन की तैयारी कर रहे हो, मेन प्लस एडवांस्ड, नीट की कर रहे हो तो नीट की, हम तो खैर जेई वाले बच्चे हैं। यहाँ पर आप सेव बटन पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस सेव बटन पे क्लिक करोगे, अगला जो पेज आपको दिखेगा वो दिखेगा बच्चों आपको ये। अब आप हमारे इस ऐप में अंदर आ चुके हो, वो बोलते हैं ना वेलकम टू रैंक प्लस। तो अब आप यहाँ पर आ गए हो। अब जैसे ही आप यहाँ पर आ गए हो, अब आपको स्क्रॉल डाउन करना है ना, आपको ऐसे नीचे जाना है। इस स्क्रीन को ऊपर लेके जाओगे तो नीचे आते जाओगे आप। जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट लॉग्ड कोर्स। आपको यहाँ पर दिख जाएगा बेटा जी, सेलेक्ट लॉग्ड कोर्स। लॉग्ड कोर्स है। इस लॉग्ड कोर्स में यहाँ पर आपको 3 चीजें दिखेंगी। एक खुला ताला है, एक बंद ताला है। आपको बंद ताले पर क्लिक करना है, क्योंकि बंद ताला ही है जिसको हमें खोलना है उस कोड से। वो कोड लगाना है आपको।
तो वो जो बंद ताला है वो लगाओगे, बंद ताले पर जाना, जैसे ही आप इस पर जाओगे आपको ये दिखेगा, क्या दिखेगा, ये पेज दिखेगा। यहाँ पर अब हमारे को यहाँ पर थोड़ा सा शांति से काम में लेना है, क्या कि मैं हिंदी मीडियम में हूँ, हाँ, मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ, हाँ, तो आपको प्रॉपर वही कोर्स लेना है। आपको सब समझदार हो कि भाई मैं 2025 में जेई का एग्जाम दे रहा हूँ, ठीक है, मैं लीडर हूँ, लीडर मतलब मैं ड्रॉपर बैच में हूँ, तो ड्रॉपर, अगर मैं 12th में हूँ तो मैं एंथ्यूज वाला ले लूँगा, और अगर मैं 11th में हूँ तो नर्चर वाला ले लूँगा। तो लीडर जेई फॉर जेई 2025 बेसिक है, बेसिक पर आप क्लिक करिएगा, बेसिक पर क्लिक करिएगा तो स्क्रीन अपने आप नीचे हो जाएगी, या स्क्रॉल डाउन करना, जैसे ही आप इस पर सेलेक्ट करोगे फिर स्क्रॉल डाउन करना, स्क्रॉल डाउन करोगे ना तो यहाँ पर आपको कुछ पेमेंट जैसा सिस्टम दिखेगा। अब देखिए कितना आसान है यहाँ से। अब आपको यहाँ पर जो पैसे दिखेंगे वो दिखेंगे 4,999 यानी कि 5,000 रुपये। सर पर हम तो 5,000 रुपये भी नहीं देंगे, आपने बोला ना अभी कि जितने भी कोर्सेज है वो सारे हमने फ्री कर दिए हैं। तो यहाँ पर आ रहा होगा एंटर प्रोमो कोड, आपको कोड लगाना पड़ेगा तभी आप अप्लाई करोगे। अब वो कोड आप जैसे ही आप यहाँ पर, जैसे ही बच्चे आप यहाँ पर कोड लगाते हो, कौन सा, SOURABH सौरभ 100, जैसे ही आप कोड लगाते हो मेरा नाम और उसके आगे 100 का मतलब होता है 100% हमने फ्री कर दिया, 100% फीस आपकी माफ कर दी। ये करके अप्लाई बटन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर अप्लाई बटन है, अप्लाई बटन पर क्लिक करोगे तो आगे बढ़ोगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा 0 रुपीज़। अप्लाई करने के बाद जो प्राइस था वो खत्म हो गया, 0 रुपीज़ आ गया, और जैसे अमाउंट 0 आया एनरोल नाउ कर लेना। क्या कर लेना बच्चों, एनरोल नाउ। एनरोल नाउ करने के बाद स्वागत है आपका रैंक प्लस पर। अगर फिर भी आपको डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है, घबराने की जरूरत नहीं है, आप स्कैन करिए, हमारा स्कैनर है, QR कोड है, आप इस QR कोड को स्कैन करिए और यहाँ से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो आई होप कि आपको ये बहुत सिंपल सा जो प्रोसीजर है, बहुत सिंपल सा जो स्टेप है वो बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलिए अब क्लियर है। एक बार मैं कोड और बता देता हूँ बच्चों, भूल मत जाना इस कोड को लगाना, भूल मत जाना इस कोड को लगाना, है ना, आपकी सफलता की चाबी है। सच बता रहा हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा। आपको लगता होगा कि मास्टर तो टाइम पास कर रहा है, नहीं, लेकिन ये जो नाम है ना, सफलता की चाबी है सौरभ 100। ये कोड लगाइए और ऐप जितने भी हमारे कोर्सेज हैं वो सारे फ्री में देखिए। चलिए अब आगे चलते हैं, वापस से आपको लेके चलता हूँ प्रत्यावर्ती धारा नामक चैप्टर पर। और इसमें सबसे पहला जो सवाल है आपके सामने है बेटा, सबसे पहला जो सवाल है वो आपके सामने है। सवाल क्या है, पढ़िएगा सवाल को। सवाल क्या है, और ये सवाल है बेटा जी जेईई मेन 2019 में आया हुआ सवाल है। आइए सवाल को पढ़ते हैं, सवाल क्या बोलता है। सवाल यह है कि चित्र में दिखाए गए परिपथ में दो समान प्रतिरोध हैं जिनका प्रतिरोध 5 ओम है। ये भी 5 ओम है, ये भी 5 ओम है, और एक प्रेरकत्व है L है, ये हमें दे रखा है 2 मिली हेनरी, 2 मिली हेनरी है, और 15 वोल्ट की एक बैटरी है, 15 वोल्ट की एक बैटरी है, आदर्श बैटरी है, आंतरिक प्रतिरोध नहीं दे रखा, और इसको स्विच, एक स्विच लगा रखा है। अब अगर मैं इस स्विच को बंद करूंगा, अगर मैं इस स्विच को बंद करूंगा, अगर इस स्विच को मैं बंद करूंगा तो बहुत लंबे समय अंतराल के बाद, लंबे समय अंतराल के बाद मतलब t टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब लंबा मतलब मान के चल कि बहुत लंबे समय तक स्विच बंद करके, स्विच बंद कर दिया तो धारा प्रवाहित होना शुरू करेगी। तो बहुत लंबे समय के बाद,
बैटरी से जो प्रवाहित धारा है, एक्चुअली यहां से धारा, बैटरी धारा प्रवाहित, बैटरी तो बच्चों को लगता है कि बैटरी धारा देती है, नहीं। अरे बैटरी ऐसे थोड़ी ना कि हाँ बैटरी इलेक्ट्रॉन रख के लाइए जेब में और ये ऐसे इलेक्ट्रॉन निकाल निकाल के दे रही है, नहीं नहीं, ये कॉन्सेप्ट मत लगना। ये जो लैंग्वेज होती है ना बैटरी से प्रवाहित धारा, इसका मतलब है कि इससे कितनी धारा गुजर रही है बेसिकली। बैटरी प्रोवाइड्स व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी हमेशा विभवांतर देगी, बस यहां से आ जाएगी, ये धारा का मान अब आपको। अब सुनिए मेरी बात, अब सवाल बहुत क्लियर है मेरे माइंड में। मैं इतना जानता हूं कि बहुत लंबा समय अंतराल है ना, तो ये जो इंडक्टर है ना, यहां पे हल लिखेंगे, है ना, ये कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता बहुत लंबे समय अंतराल के बाद। तो जो नया सर्किट है ना, ये तो स्विच हो जाएगा, ये तो स्विच मैंने बना ही दिया। ये बैटरी है 15 वोल्ट की, ये बैटरी है 15 वोल्ट की। ये जो इंडक्टर है ना बेटा जी, कोई रेजिस्टेंस ऑफर ही नहीं करेगा, है ना, कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा। और ये प्रतिरोध है 5 ओम का, और यहां पर ये वाला प्रतिरोध भी है 5 ओम का, और ये धारा मुझे निकालनी है। अब तो बहुत सिंपल है, ये दोनों की दोनों ही समांतर क्रम में है। अगर ये दोनों समांतर क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध 5/2, यार इतना तो हमें पता है। तो I बराबर 15 E बटे R तुल्य, E कितना है 15, और ये कितना है 5/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 15 × 2 30/5, और ये आ जाएगा 6 एम्पियर, ये आ जाएगा 6 एम्पियर। मेरे हिसाब से इस सवाल में कुछ था नहीं, मतलब टफनेस नाम की तो कोई चीज़ है भी नहीं इस सवाल के अंदर। बताइए क्लियर है? अगर संधारित्र होता तब ओपन सर्किट बना देते, है ना, तब यहाँ ओपन बना देते। खैर ये बात यहाँ तक समझ में आई, कितने बच्चों को समझ में आई एक बार मुझे फटाफट से बता दो, क्योंकि बेटा सवाल मेरे पास एक से बढ़कर एक है, एक से बढ़कर एक। क्लियर है? चलें आगे। आओ, इसमें सवाल में टाइम लग सकता है और लगना भी चाहिए, क्योंकि वेरी गुड सवाल, वेरी गुड सवाल। और देखिए क्या खूबसूरत सवाल बनाया है। प्रश्न नंबर 2, देखिए हमें इतना पता है कि मैंने, आपको याद हो तो, अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए लेक्चर्स को देख लीजिए बेटा जी, इसकी थ्योरेटिकल लेक्चर्स देखना बहुत जरूरी है। आज तो मैं आपको सिर्फ जेईई मेन में आए हुए सवाल करवा रहा हूँ। पहले मुझे ये बताओ तुम्हें समझ आ रहा है क्या? पहले मुझे ये बताओ तुम्हें समझ आ रहा है क्या? कमेंट करिए फटाफट से। हर एक बच्चा कमेंट करके मुझे बताएगा कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है। दिखाए गए परिपथ में, दिखाए गए परिपथ में C बराबर √3/2, C बराबर √3/2 माइक्रोफेरेड, R2 हमें दे रखा है 20 ओम, L हमें दे रखा है √3/10 हेनरी, और R1 दे रखा है 10 ओम। हमें 4 चीजें दे रखी है, R1 R2 दे रखा है, L दे रखा है, C दे रखा है। तो जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सर्किट तो वो LR बनाएंगे, एक सर्किट वो CR बनाएंगे, या RC सर्किट और RL सर्किट बनाएंगे। बेसिकली RL सर्किट है, RL परिपथ है, धारा बिहाइंड है, धारा पश्चगामी होती है। संधारित्र के केस में धारा अग्रगामी होती है, ये याद रखिएगा बेटा जी। क्लियर है? हाँ, है ना, क्लियर है। AC स्रोत की वोल्टता ये दे रखा है, V बराबर इतना, वोल्ट सूत्र दी गई है। I1 तथा I2 के बीच में कलांतर कितना होगा, फाई निकाल लेंगे या tan थीटा करके निकाल लेंगे। खैर सुनिएगा सवाल को, सवाल बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप लोग कोशिश करना चाहो तो कोशिश कर लीजिए। देखिए C दे रखा है मुझे √3/2 और माइक्रोफेरेड है, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, मैं बाद में लिख दूंगा जरूरत पड़ेगी तो। R2 मुझे दे रखा है और ये दे रखा है मुझे 20 ओम, और यहाँ पर RC2E है तो हमने एक तरफ ये लिख दिया। अब यहाँ पर हम L के बारे में भी लिख लेते हैं। L हमें दे रखा है √3/10 हेनरी, और R1 हमें दे रखा है, वो दे रखा है हमें 10 ओम। तो ये एक सर्किट है, ये एक और सर्किट है। अब ध्यान से डायग्राम को देखते हैं। देखिए
ये है संधारित्र, यहाँ ये R2 है, ये C है। ये R1 है, ये L है, और यहाँ पर हमें प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत दे रखा है, और ये दे रखा है E बराबर E0 नहीं 200 200√2 साइन 100 E। अगर बेटा मैं इसकी तुलना करूं, E बराबर हमें दे रखा है 200√2 साइन 100t, इसकी तुलना करिए E0 साइन ओमेगा टी। E0 क्या होता है? शिखर मान। तो शिखर मान आपको मिल गया, मुझे केवल ओमेगा चाहिए। ओमेगा आ गया मेरे पास 100 रेडियन पर सेकेंड। आप तो सिर्फ ये लिख लो 100 आ गया, ओमेगा आपके पास 100 मिल गया। खैर ओमेगा आपके पास मिल गया। अच्छा उन्होंने और भी क्या दे रखा है, देखिए ध्यान से सुनना, मजा आएगा, सवाल खूबसूरत है। बोला है इसमें I2 है, दिशा नहीं बना रखी, इधर बह रही है इधर बह, कुछ नहीं, उसमें बोला इसमें I1 है, I2 है और इसमें I1 है। उन्होंने दिशा नहीं बना रखी, पहले ही कह देता हूं कि इधर धारा बह रही है कि इधर धारा बह रही है, उन्होंने सिर्फ इतना बोला, और ये जेईई मेन के अंदर आया हुआ सवाल है। अब सुनिए, जेईई मेन बेटा आरसी सर्किट होता ना, आरसी सर्किट, वहाँ मैं मान लेते हैं कि यार इसमें जो धारा हो जाएगी वो θ1 और इसमें जो धारा हो जाएगी वो, या इसमें धारा θ2 कुछ कलांतर होगा, इसमें θ1 का होगा। tan θ tan फाई, याद रखना ये सारा थ्योरी से आता है, मैं लिख तो रहा हूँ, तुम सोच रहे होंगे यार θ1 θ2 हटा दो, φ1 φ2 का इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। एक बार सवाल और देख लेते हैं। उन्होंने इसके लिए यहाँ पर हम φ1 ले लेते हैं, यहाँ पर हम φ2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, मैं tan φ1 निकाल रहा हूँ, tan φ1 होगा, आरसी सर्किट है, आरसी सर्किट है तो XC बाय R2, और tan φ2 निकालेंगे, RL परिपथ है, XL बाय R1। अब मुझे XL और XC तो नहीं पता, पर सर हमारे पास XL और XC होता है 1/ωc, ओमेगा पता है, C पता है, तो पहले XC निकाल के खेल खत्म करते। 1/ओमेगा है 100 और C की वैल्यू कितनी है, √3/2 इंटू 10⁻⁻6। बेटा ये 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा 10⁻6 और ये 10⁻4, तो XC जो आएगा वो आएगा 10⁻4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3 विच इज वेरी वेरी लार्ज। ये अगर अच्छा ये है, और R2 कितना है, R2 है मेरे पास 20, R2 है तो 10 φ1 ये है XC बाय R, 10⁻4 इंटू 2 इंटू 10⁻4 बाय √3, और R2 की वैल्यू है 20। ये जो है ना बेटा लगभग ये वेरी लार्ज, तो φ1 जो है ना वो लगभग 90 डिग्री के आसपास चला जाएगा, ऐसी मेरी गणित कहती है। क्या कहते हो यार? अरे इसको सॉल्व करोगे ये 10 बार कट जाएगा, ये 10⁻3 तो 1/√3 और 10 की घात 3 है, ये 1000/√3 है। ये बहुत बड़ा मान है, अगर tan थीटा का मान बहुत बड़ा है तो थीटा 90 के आसपास है लगभग। अब मैं बात करता हूं XL की। अब देखिए XL बराबर होता है ओमेगा L। XL कितना आ जाएगा, ओमेगा है 100 और L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है √3/10, तो ये कट जाएगा 10√3, तो XL आ जाएगा 10√3। ये ओम में है ना, प्रतिघात है, ये धारितीय प्रतिघात, प्रेरणिक प्रतिघात बोलते हैं इनको। अब मुझे अगर tan φ2 के लिए कैलकुलेट करना है,
तो एक्सएल कितना आ जाएगा 10√3 डिवाइडेड बाय R1। R1 की वैल्यू है 10, इससे ये कट जाएगा। 10 φ2 अगर 10 φ2 का मान अगर √3 है तो φ2 का वैल्यू एग्जैक्ट 60 डिग्री है। अब 10 थीटा अगर √3 है तो थीटा का मान 60 है। एक आ गया इतना, एक आ गया। अब सुनिए, दोनों में कलांतर। अब एक आरसी परिपथ है, एक आरएल परिपथ। एक ऑलरेडी 90 डिग्री आगे है। ये अगर आरसी है तो धारा आगे है और ये धारा पीछे है। तो ये पहले 90 आगे है और ये 60 पीछे है। 30 का अंतर नहीं है, 150 का अंतर है। 90 माइनस ऑफ -60 ऐसे लिया जाता है तो कलांतर आता है 150। दिस इज द आंसर। गुड प्रॉब्लम, मजा आ गया, हाँ या ना। और थ्योरेटिकल है, मतलब अगर आपने ढंग से नोट्स भी पढ़ लिए होंगे ना, तो भी आप इस सवाल को बना ले जाते, हाँ या ना। एक बार मुझे सारे की सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे भाई तुम लोगों को समझ में आता है क्या मैं क्या बोल रहा हूं। जल्दी बताइए। अगले सवाल पे चलते हैं। ओए होए 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 होए, आओ। प्रश्न नंबर 3, बढ़िया सवाल है। मैं क्या कहता हूं, इस सवाल को आप करोगे क्या? फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। इस सवाल को आप करोगे क्या? एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत दे रखा है, ये रहा भैया। वोल्ट को एक 50 ओम प्रतिरोध पर लगाया गया है। धारा का मान आधे शिखर मान से पूर्ण शिखर मान तक बढ़ने में लगा समय। बहुत सिंपल सवाल है, मैं इसका आंसर बता देता हूं बेटा जी। आंसर इसका है 3.3 मिली सेकेंड। कोशिश करिएगा, एक होमवर्क लिख लो इस सवाल को प्लीज यार बच्चों, 1-2 सवाल आप भी करिए। हल्का सवाल है इसलिए आपको दे दिया। एक अच्छा सवाल मैं करवाता हूं, जैसे ये वाला सवाल। बच्चों को इनमें डर लगता है। चौथा सवाल सुनिए, मजा आएगा। अब ये सवाल आपके सामने है। जेईई मेन ये भी 2019 में आया हुआ है। सारे सवाल अपन यही वाले ले लेते हैं। सवाल क्या है, सवाल को सुनिए बच्चों। जब एक विद्युत वाहक बल, है ना, हल नंबर 4 लिख देंगे यहां पर। जब एक विद्युत वाहक बल E = E0 sin 100t, t सेकंड में है, के प्रत्यावर्ती स्रोत को एक परिपथ से जोड़ते हैं तो विद्युत वाहक बल E तथा धारा I में π/4 का कलांतर पाया जाता है। ठीक है। प्रत्यावर्ती तो विद्युत वाहक बल, और अब मुझे नहीं पता वो सर्किट RC है, RL है, RLC है, मुझे कुछ भी नहीं पता। ऑप्शन देख के समझ में आएगा। बस मुझे इतना पता है कि π/4 का कलांतर अगर आया है मतलब ठीक मध्य में आना है, और ठीक मध्य में आया है इसका मतलब है कि XC का मान प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए, या XL का मतलब बेसिकली प्रतिघात बराबर होना चाहिए प्रतिरोध के। निम्न में से किस परिपथ में ऐसा होगा? तो चेक बाय ऑप्शन है भैया। देखिए π/4 का कलांतर, π/4 का कलांतर, इसका मतलब है बेटा क्या प्रतिरोध की वैल्यू, प्रतिरोध यानी कि ओम में होगा, वो बराबर होना चाहिए प्रतिघात के। अब प्रतिघात का भी मात्रक ओम में होता है। अब प्रतिघात 2 तरीके के होते हैं। अगर RL परिपथ है तो XL होगा, RC परिपथ है तो XC होगा। अगर XL है तो ओमेगा L कर लूंगा,
XC है तो 1/ωc कर लूंगा। मैं मान के चलता हूँ आपको ये सब पता है, फॉर्मूले एटलीस्ट पता है, इसीलिए हम ये कहानियां पढ़ पा रहे हैं, वरना तो बेटा फिर तो टाइम लगता है ना चीजें पढ़ने में। अरे हाँ या ना, बोलिए। चलिए ए ऑप्शन लेते हैं पहले। अच्छा पहले तो मैं यहां से ओमेगा निकाल लेता हूं। ओमेगा सीधा सीधा मुझे दिख रहा है 100, ठीक है, ओमेगा की जरूरत तो पड़ेगी ना। अब आर आपका दे रखा है, आर पहले ऑप्शन में। ए ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है आर बराबर 1 किलो ओम, यानी कि 1000 ओम, और यहां सी है, यानी कि पहला ऑप्शन आरसी परिपथ है। तो आरसी परिपथ है तो एक्सी निकलेगा और वो 1/ωc से निकलेगा। ओमेगा कितना है 100 और सी कितना है 1 माइक्रोफेरेड, 10⁻⁻⁶, ये 10⁻⁻, तो ये आ जाएगा एक्सी जो आ जाएगा वो 10⁻⁴ आ जाएगा। और यहां पर जो मेरा आर है वो 10⁻³ है, नहीं समझे? तो ये जो आर है वो नॉट इक्वल टू एक्सी है। अगर आर नॉट इक्वल टू एक्सी है तो मेरा ए ऑप्शन तो गलत है, ए ऑप्शन तो गलत है। अगर मैं सिमिलरली बी ऑप्शन की बात करूं, बी ऑप्शन मेरा आर एल परिपथ है, तो आर कितना दे रखा है इसमें, सब में आर 1 किलो ओम है, सोचना ही नहीं है, तो इसमें तो 1000 ओम है आर। एक्सएल बराबर ओमेगा एल, एक्सएल बराबर ओमेगा एल, एक्सएल ओमेगा है 100, एल कितना है 1 मिली हेनरी, 10⁻⁻1 मिली -3, तो ये हो जाएगा एक्सएल कितना आ जाएगा 10⁻⁻1 ओम। क्या आर और एक्सएल बराबर है? नहीं है, नहीं है तो ये नहीं, क्योंकि अगर ये बराबर होंगे तभी जो मेरा कलांतर है वो π/4 आएगा, मध्य में आएगा बिल्कुल। तो बराबर होने चाहिए, ऐसे मान ले भाई। परिणामी मध्य में कब आता है? जब दो सदिश बराबर होते हैं, टाइप से। ये यहां से सदिशों का कोई लेना देना नहीं है, बस एक देसी तरीके से बता रहा हूं। अब ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। अब ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी पर चलते हैं, शायद सी हो, नहीं तो फिर डी तो होना ही होगा। सी पर चलते हैं। आर एल परिपथ है, आर एल परिपथ है। आर अगेन मेरे पास 10⁻³ ओम है। एक्सएल बराबर ओमेगा एल करूंगा, ओमेगा 100, और एल कितना दे रखा है, एल यहाँ पर 10 मिली हेनरी दे रखा है, तो 10 × 10⁻³ हेनरी, तो एक्सएल कितना आ जाएगा 1 ओम। अगर एक्सएल आ गया तो आर और एक्सएल अभी भी बराबर नहीं है, और अगर ये अभी भी बराबर नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी भी मेरा सही नहीं है, तो फिर डी होना ही चाहिए। कन्फर्म है, डी टिक कर दो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी जल्दीबाजी मत करना, आप एक बार चेक जरूर कर लेना मन में तसल्ली के लिए। होना ही चाहिए, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट सही है बिल्कुल यार, जिस हिसाब से मैं चल रहा हूं। आर बराबर है 1 किलो ओम, 1000 ओम, इसको मैं लिख सकता हूं 10⁻³ ओम, और ये आरसी है, तो एक्सी आएगा 1/ω सी, तो 1/ω है 100, सी की वैल्यू कितनी है 10 माइक्रोफेरेड, तो 10 × 10⁻⁶ ओम, ये 10⁻³ है, -6 आ गया, तो ये 10⁻, ऊपर तो चला जाएगा 6 और नीचे 10⁻³, जिसको मैं 10⁻³ ओम लिख सकता हूँ। तो R बराबर एक्सी आया, यस R बराबर एक्सी, क्योंकि R की वैल्यू भी 10⁻³ है और एक्सी की वैल्यू भी 10⁻³ ओम है, ये दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो यस बच्चों π/4 का कलांतर मिल जाएगा, π/4 का कलांतर आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ या ना का जवाब दे दो एक बार मुझे फटाफट से, हाँ या ना का जवाब दे दो बच्चों एक बार फटाफट से। क्या कहते हो यार?
जल्दी से फटाफट से एक बार हाँ या ना का जवाब दे दो, फिर आगे चलते हैं। अगला सवाल करोगे? है हिच्चा? है? अरे बोलो। ओए होए होए होए, ये वाला सवाल कैसे करेंगे? प्रश्न नंबर 5। सवाल पढ़िए सर, ये भी सवाल जेईई मेन 2019 में। सवाल तो पढ़ लेते हैं, एटलीस्ट सवाल क्या कहता है, फिर उसके बाद की कहानी है। चित्र में एक परिपथ है, LR परिपथ। L दे रखा है, R दे रखा है, ठीक है। E दे रखा है, I धारा है ना, I धारा है। t बराबर 0 पर कुंजी S को बंद करते हैं, t बराबर 0 पर, है ना। ये t बराबर 0 पर कुंजी को बंद करते हैं, तो सेल से निकलने वाले आवेश का मान समय अंतराल t बराबर 0 से t बराबर, ये टाउ है बेसिकली, t बराबर 0 से t बराबर टाउ। अगर LR परिपथ है तो टाउ की वैल्यू जो होती है वो L/R होती है, RL परिपथ में RC होता है तो R इंटू C कर लेते हैं। अब देखिए धारा का वैल्यू है ना। अब सुनो हल नंबर 5वां, I बराबर होता है dq/dt, तो dq बराबर I इंटू dt। जब t बराबर 0 था तब आवेश 0 था, और किसी समय t बराबर या टाउ पर, और टाउ की वैल्यू रख दूंगा बाद में, या t बराबर L/R पर पूछा है। आप तो t बराबर टाउ वाउ छोड़ो, L/R रख दो, L/R। किसी समय t पर मान लेते इस पर q आवेश चला जाता है, तो ये तो हो जाएगा q। अब देखो I कैसे निकालेंगे, q, ध्यान से सुनना, I बराबर E/R करके लिखते हैं ना, तो E मैं प्रतिरोध R मान रहा हूं, 1 माइनस E की घात माइनस t/टाउ, समाकलन 0 से लेके t की, और t की वैल्यू है L/R। और RL परिपथ में ना जो टाउ होता है ना बेटा, वो L/R होता है, L/R होता है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। E/R बाहर ले लो, 1 माइनस E की पावर माइनस t/, L/R रख दो यहां पर भी, जीरो से लेके t। कंफ्यूजन मत होना बस थोड़ा सा। q बराबर E/R, इसको सॉल्व कौन करेगा? इसको सॉल्व कर लो, मैं सीधा आंसर लिख देता हूं, है ना। अच्छा dt तो है ही है ना, dt हम भूलते जा रहे हैं, है ना। dt तो आएगा ही ना बेटा, dt तो आएगा ही ना, ठीक है। तो ये 0 से लेके L/R 1 माइनस E की घात माइनस t RT/, ऐसे कर लो, माइनस R ऊपर चला जाएगा ना, RT/L। अब dt, इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा, है ना, जो भी आंसर आएगा मैं लिख देता हूं। ये आएगा q बराबर, आई थिंक मेरे हिसाब से आंसर ये आएगा E इंटू L 2.7 R²। ये आवेश है जो फ्लो होना चाहिए। बताओ कुछ भी गलत है? बोलो।
क्लियर है, कर लोगे तो बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग और बहुत सारे इस तरीके के सवालों की अगर आप नॉर्मल प्रैक्टिस भी कर लोगे ना तब भी आपसे ये होने लग जाएंगे। पहले बताओ कैसा लगा आज का लेक्चर, ख़त्म करेंगे इस कहानी को, लेकिन बेटा जी पहले बताओ ना, पहले तो ये बताओ कैसा लगा आज का लेक्चर, जल्दी से फटाफट से मुझे बता दो कमेंट करके कि सर मज़ा आ गया। और हाँ वो मत भूलिएगा जो मैंने अभी अभी आपको बताया, क्या कि हमने हमारे जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे के सारे आपको फ्री कर दिए हैं। बस आपको करना क्या होगा, आपको करना क्या होगा बेटा जी, जो कोड मैंने आपको बताया एक बार और कोड बता देता हूं मैं, है ना। चलो किधर गया, हाँ ये कोड मत भूलिएगा बेटा जी, है ना। ऐप डाउनलोड कर लेना और जब आप सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है वीडियो के स्टार्टिंग में ही, बस ये कोड लगाना मत भूलना, सौरभ 100 ये कोड लगा लेना ताकि आपका जो प्राइस है 5,000 रुपये वो भी ख़त्म हो जाए और वो 0 पे आ जाए। बस कोर्सेज को एंजॉय करिए, लाइव कोर्सेज चल रहे हैं, डेली चलते हैं, ऐप पर आइएगा, 3:30 बजे से 8:30 बजे तक आप हमारे लेक्चर्स को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए कैसा लगा लेक्चर आज का ये भी बता दो, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा। एक बार फटाफट से कमेंट करके बताइए मुझे कैसा लगा, फटाफट से जल्दी से बता दो, ठीक है। और लेक्चर भूलोगे तो नहीं, और लिख दो कि सर कल आपको कौन से, देखिए अभी तो मैंने जेई मेन के ऊपर सवाल करवाए, अगर आपको जेई एडवांस वाले सवाल चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख दीजिए यस सर जेई एडवांस के सवालों को लेकर आइए, मैं जेई एडवांस के सवाल करवा दूंगा। ये भूलना मत, ये बहुत ही प्यारा सवाल है बच्चों, बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है। चलो तो खैर मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और हाँ जुड़े रहिएगा हमारे साथ, आपके अपने सौरभ सर के साथ, आपके अपने रैंक प्लस के साथ। बाय बाय बच्चों, धन्यवाद।